और मुस्लिम लीग के अकाबरीन और मेरे साथ यहाँ मौजूद मुस्लिम लीग के ज़ोम्मा, हमारे साथ सिंध के सदर बशीर मेमन साहब, वफाकी वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब, मुज़फ़्फ़र शमस सजरा साहब, खुर्रम अब्बास भट्टी साहब, फ़हद शफीक साहब, पंजाब से भी आए हुए दोस्त हैं, बल्कि आबिद जिलानी साहब और अदनान साहब, और जितने दोस्त हैं, मैं चॉइस सजाद साहब, वारिस साहब, जितने दोस्त हैं और कुछ दोस्त रास्ते में हैं, हम सब आज अपने उस सियासी बाप और पाकिस्तान का फादर ऑफ द नेशन हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने आए हैं कि उनकी सियासी जद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान मारूज़े वजूद में आया, वरना शायद हम इतनी आज़ादी से, इतनी खुशहाली से बर्र-ए-सग़ीर में ना रह रहे होते। जो आज मौक़े हमें मिले हैं पाकिस्तान में, वो बाबा कौम हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से मिले हैं। और आज पाकिस्तान की कौम को जो एहसास से तहफ़्फ़ुज़ मिला है, वल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जुर्रतमंदाना इक़दाम के वजह से। और इस मौके पे मैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की दूरअंदेशी की वजह से, डॉक्टर कदीर ख़ान और उनके साथियों के शबाना रोज़ मेहनत की वजह से आज पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान, और फिर ये जो हमारे सफ़ेद खाकी और नीली वर्दी में और खाकी में हैं, उनकी जानों के नजराने की वजह से आज हम सर उठा के चलते हैं। फ़ख्र से हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं और दुनिया हमें इज़्ज़त देती है। और उसके बाद आज बहुत अरसे बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने एक अदना से कारकुन को, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक अदना से कारकुन को वो मकाम दिया जो पाकिस्तान में कहते हैं कि कारकुनों को नहीं मिलता। आज देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, नवाज शरीफ का कारकुन बाबा कौम के मदार पे खड़ा होकर सलाम पेश कर रहा है पाकिस्तानी कौम को, बाबा कौम को, दोनों को। तो अगर ईमानदारी से, खुलूस से, सच से खिदमत की जाए तो नवाज शरीफ जैसा रिज़ल्ट निकलता है। और आज दुनिया के मौजूदा दुनिया की सियासत में दो आदमी बड़े मकबूल हैं। एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिसे हमा वक्त ना सिर्फ मशरिक़ बल्कि मगरिब में उनकी बात की एक अहमियत है। दूसरा हमारे मुसल्लह अफ़वाज के सालार आज़म जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, जो कहते हैं हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो सही कहते हैं हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं आज के दिन जितने कराची में, सिंध के ख़ास करके लोग हैं, क्योंकि बाबा कौम भी यहाँ मदफून है, इन सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासी जद्दोजहद के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी का पैगाम है अमन, हमारी पार्टी का पैगाम है मोहब्बत, तरक्की। हम यहाँ अमन, मोहब्बत, तरक्की लाएंगे। नौजवानों के लिए लैपटॉप का हमारा पूरा शोबा है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनकी लोन स्कीम है, उनकी फैसिलिटेशन है, 4 E's यहाँ पे है। मैं इस मौके पे राना मशहूद साहब को भी याद करता रहूँगा। और फिर यहाँ पे हमारे और मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जितने भी वफाक के इदारे हैं, इंशाअल्लाह वो फ़ाल हो करके सिंध के तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। और हम नक्शे कदम पे चलेंगे अपनी बहन मरियम नवाज़ के, कि किस तरह से एक मुल्क को
तरक्की के राह पर लाया जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत लड़ाई झगड़ा करके इस मुल्क को हासिल कर लिया है। हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। बाबा कौम को टीबी हो गया था, आपके खातिर उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया। ऐसे अजीम लीडर कहाँ होते हैं? और हमारे आपके बुजुर्ग अपने हर चीज़ को कुर्बान करके आपके मुस्तकबिल को आबाद कर दिया। तो हमें जो कर्ज हम पे है, हम सियासी लोग हैं, हम मिल बैठ कर के तमाम मसाइल को हल करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे, कायद आज़म की सियासत करेंगे। आप सबकी आमद का, आप सबकी दुआओं का हाँ, इस वक्त मौके पे मैं ना सिर्फ मुस्लिम लीग के एक एक कारकुन जो खुंजराब में बैठा हो, गिलगित में हो, स्कर्दू में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, अटक में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, उबाड़ो में हो, खैरपुर में हो, सांगड़ में हो, सक्कर में हो, एक कराची में हो, हैदराबाद में हो, बदीन में हो, आप सबका मैं मशकूर हूँ और पाकिस्तान के अवाम का मशकूर हूँ कि आपने हमें इस मौका दिया, हमें इज़्ज़त दी। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे इस्तकामत देना, ईमानदार रखना, इंसाफ करने देना, मुझे भटकने ना देना और इस सूबे के लोगों की खिदमत करने का मौका देना। हाशमी साहब ये बता दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हम मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके गवर्नर बने, आप कल जो उसकी खबर आई तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एमकेएम जो आपकी सबसे अहम इत्तेहादी है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि गवर्नर सिंह ने कल जाते जाते कहा कि उनके जो प्रोग्राम है पीछे कि वो कुछ लोगों को इफ्तार करवा रहे हैं, राशन के प्रोग्राम है, फिर उनके बच्चे वहाँ पर आईटी का प्रोग्राम है, तो उनको क्या आप कंटिन्यू रखेंगे, क्या करेंगे दोनों साल? नाराज़गी मना लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ये बड़ी छोटी चीज़ है। वो हमारी पाकिस्तानी है, आज नाराज़ हैं, कल आ जाएंगे। इनका वैसे भी माशाल्लाह ठीक है, हमने काफ़ी बार मनाया उनको, आइंदा भी मना लेंगे। जहाँ तक राशन है, आईटी है, तो मैं जब पहुँचा हूँ तो मेरे इल्म में आया कि वो पहले ही सब कुछ समेट चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, उन्होंने फ़ोन भी किया था मुझे। ये ना मेरी ज़ात के लिए है, ना उनकी ज़ात के लिए, ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए। फैज़ शफीक साहब से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा और PMYP के कि आप उसको टेक ओवर करें। बल्कि जितना वसी प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का, मैं ख़ुद कराची यूनिवर्सिटी, जाम शोरो, सिंध, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। अब आइंदा हमारे साथी जाया करेंगे सब। तो हम बहुत वसी पैमाने पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ छोटे से नहीं, हम सिंध में 20,000 लैपटॉप्स दे रहे हैं। तो देयर इज़ नो मुआवजना और इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाशमी साहब ये बता दीजिएगा, पिछला गवर्नर एमकेएम का था, एमकेएम के 4 साल गवर्नर रहे, लेकिन सिंध के लिए ऐसे प्रोजेक्ट ना ला सके, कराची के लिए ऐसे प्रोजेक्ट ना ला सके, विफाक का वो हिस्सा भी है। आप नून लीग के अब जो है गवर्नर है, क्या अब सिंध और कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हो पाएंगे? भाईजान वो अपना जवाब देंगे, मैं अपना जवाब दूंगा। मुझे तो कराची से लेके उबाड़ों तक खुशहाली देखनी है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम गौर करेंगे वफाकी हुकूमत से अलग होने, अगर वो अलग होते हैं तो क्या आप लोग मनाने जाएंगे, सिर्फ गवर्नरशिप के लिए उनको मनाने के लिए जाएंगे? ये मेरी पार्टी जाने, वो जाने। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सर मुझे सर हाथ मुझे